हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और ये है सैटरडे नाइट का व्लॉग मेरा। और मैं यहाँ पे आज जो है फ्राइड राइस बनाने जा रही हूँ। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पैन चढ़ाया और उसमें जीरा चटका दिया और फिर उसमें से जो भी वेजिटेबल्स थी गाजर वगैरह, शिमला मिर्च और लहसुन वगैरह ना अच्छे से फ्राई कर लिया पहले, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़ी वाली वो सब्ज़ी होती है, पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है, पर इनको पूरा अच्छे से पकाना नहीं होता है। तो वही मैं हल्का सा इसको पहले फ्राई कर ले रही हूँ। बाद में इसमें मैंने मटर और शिमला मिर्च जो भी थी और डाल दिया। चाहे तो गोभी भी डाल सकते हैं, बट गोभी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया था। मैंने बस इतने ही सब्ज़ी जो है इसमें अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो एक तरफ मेरा जो है गार्लिक मशरूम तैयार हो रहा था और दूसरी तरफ मैं फ्राइड राइस की तैयारी कर रही थी। तो उसी में मैंने नमक वगैरह मिक्स करके अच्छे से फ्राई कर लिया था कि उसका पानी जो है मर जाए, क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा भी रहता है ना तो फिर मज़ा नहीं आता। तो फिर इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया था बाद में। और उसके बाद सिरका अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो मेरे पास था तो मैंने इसमें डाल दिया था। फिर उसके बाद सुबह के मेरे पास चावल रखे हुए थे ऑलरेडी। मैंने अभी कोई चावल स्पेशली बनाए नहीं थे, तो सुबह के चावल बचे हुए थे, तो उसी की वजह से मैंने सोचा क्यों ना फ्राइड राइस बना दूँ। तो यहाँ पे वही उसी की, और सब्जियाँ तो जाड़ों में आजकल ये सब आती हैं, मिल ही जाती हैं स्पेशली। तो बस फ्राइड राइस और गार्लिक मशरूम का ही आज डिनर होना था। तो उसी के लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर कर चुकी थी। और यहाँ पे मैंने ना पहली बार मैंने यहाँ पे टोमेटो सॉस मिलाया है। वैसे मैं मिलाती नहीं हूँ, तो चिली गार्लिक और सॉस और टोमेटो सॉस, ये दोनों सॉस मैंने मिला के फ्राइड राइस बनाया था। तो अच्छा बन गया था, थोड़ा चटपटा, थोड़ा सा मीठा खट्टा टाइप का टेस्ट आया था। वैसे आज तक डाला नहीं है मैंने टोमेटो सॉस, पर इस बार डाला था तो अच्छा लगा था। थोड़ा सा न्यू वो फ्लेवर्ड, मतलब डालने को तो डाल सकती, अलग से मैं ले लेती थी सॉस वगैरह, बट इसमें मिक्स करके मैंने फर्स्ट टाइम ही इसको मैंने ट्राई किया था। तो लेकिन टेस्ट ना बहुत अच्छा आया था। और ये बिल्कुल फ्राइड राइस हो गया था यहाँ पे तैयार। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से गार्निश कर दिया था धनिया से, और चिली पोटैटो सॉरी मशरूम गार्लिक भी तैयार हो चुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे प्लेटिंग कर दी थी। और सलाद में खीरा था तो मैंने खीरा ही बस रख दिया था, और मशरूम की ये जो है सब्जी हो गई थी। तो ये हमारा डिनर हो गया था। और हस्बैंड को और बेटे को ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। स्पेशली बेटे को मेरे जल्दी जल्दी ये फ्राइड राइस पसंद नहीं आया था, बट उसको पसंद आ गया था। अब ये नेक्स्ट डे संडे ब्लॉग है, और यहाँ पे सारे कर्टन्स वगैरह वॉश हो चुके थे तो रखे हुए थे। अब संडे में यही सब काम होता है, तो बस कोई ऑफिस का झंझट नहीं, कोई ये नहीं, कोई रूटीन नहीं। तो बस हम लोग सुबह उठे और चाय वगैरह पीने के बाद, फिर थोड़ी देर बाद न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के बाद, फिर यहाँ पे मैंने हस्बैंड से बोला कि आप ना सब जो है जितने भी कर्टन्स वगैरह है सेट कर दो, डोर पे विंडोज़ पे लगा दो। तो यहाँ पे हस्बैंड लगा रहे हैं, मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, बट थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था, मैं लगा नहीं पा रही थी। तो फिर खैर लगाना तो हस्बैंड को ही था। उन्होंने अच्छे से सारे जो है कर्टन्स रूम में सब दरवाज़ों पे विंडो पे लगा दिए थे। तो बस सारे रूम के कर्टन्स वगैरह वॉश होके सब फिट हो गए थे, तो साफ अच्छे लग रहे थे देखने में। और सारे जाले वगैरह भी हम लोगों ने, मतलब मैंने ही सारे हटा दिए थे, सब साफ़ कर दिया था। तो लगभग सारी किचन से रिलेटेड भी सब साफ़ सफाई हो गई, पूरे रूम वगैरह भी सब चमक गए, सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और मतलब ये इसको बोलते हैं ना डीप क्लीनिंग टाइप वाला, वही हिसाब किताब। नहीं तो ऐसे तो डेली ही सब काम होता है सब। तो यहाँ पे सब हो चुका है फ़िलहाल तो। टंकी देखो इस इंसान की। जवानी में ना
तो आ गई थी अब मैं किचन में और अब दोपहर का लंच बनाने की बारी आ चुकी थी। तो यहाँ मैंने टमाटर डाल के दाल चढ़ा दी थी। एक टमाटर दाल में डाल दिया था। कभी कभी ना अगर आप सिंपल भी दाल खाना चाहते हो और चटपटी भी होनी चाहिए तो उसमें सिर्फ एक टमाटर अंदर डाल दो, बॉयल कर दो हल्दी नमक डाल के, और हल्का सा बस तड़का मारने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जीरा और उससे हींग से आप तड़का मार दो, बहुत टेस्टी बनती है। तो वो मैंने एक साइड चढ़ा दी और दूसरे साइड मैंने कद्दू की सब्ज़ी जो है बनाने की सोची थी। कद्दू मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैंने कद्दू यहाँ पे फ्राई किया। और फ्राई अच्छे से जब हो गया तो मैंने उसमें हल्दी नमक और सिर्फ उसमें मैंने इमली और गुड़ डाल के उसको अच्छे से पका लिया था। और उसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, मैंने कोई ना हरी मिर्च ना लाल मिर्च और ना ही धनिया पाउडर, कोई भी मैं नहीं मिलाई थी, कोई भी मसाला मैंने नहीं मिलाया था यहाँ पे। और बस मैंने इसको ऐसे ही पका लिया था, अच्छे से ये पक गया था कद्दू। और इस तरह टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है हस्बैंड को फ़िलहाल तो। और अब बारी आती है, मैं मेथी की सब्ज़ी, मेथी लाई थी, अभी जाड़े में आ रही तो खाने का मन तो करता ही है। तो मेथी और नए आलू की मैं यहाँ सब्ज़ी बनाने जा रही थी। तो यहाँ पे मेरा घास फूस जो इसके अंदर होती है वो बहुत ज़रूरी होता है, उनको निकालना छाँटना देखना। तो पहले मैं इनको अच्छे से साफ़ कर ली थी और फिर मैंने इसको मैंने हाथ से बारीक वैसे काट कर सकती थी, पर मैंने सोचा क्यों ना इसमें ग्रेट कर लूँ, क्योंकि जब भी कोई पत्तेदार सब्ज़ी होती है मैं ग्रेटर में अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ, एकदम महीन बारीक से ना ग्रेट होके बढ़िया से निकल आता है। तो ये बोल सकते हैं इसमें टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा और अच्छे से ग्रेट होके निकल भी आता है। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह से निकाल लेती हूँ। अगर बहुत सारी जैसे सब्ज़ी होती है ना तो ये ईज़ी पड़ जाता है ग्रेट करना या इसमें डाल के, मतलब मोटा-मोटा आप कट कर लो और बाकी फिर इसमें ना बहुत महीन-महीन एकदम ग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया। उसके बाद मैंने जो है कद्दू की सब्ज़ी मेरी पक गई थी बिल्कुल अच्छे से, तो मैंने कढ़ाई से अलग करके मैंने उसको कटोरी में रख दिया था। और बस इसी कढ़ाई में मैं वापस से मेथी की सब्ज़ी बना लूँगी, बट इसको वॉश कर लूँगी कढ़ाई को, क्योंकि इसमें मिठास थोड़ा बहुत तेल में तो आ जाती है, तो फिर वो मेथी का टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ मैं मेथी बारी आती है इन पत्तेदार सब्जियों को धुलने की। तो धुलना तो आप समझ सकते हैं, इसको 2-3 बार ना धुलो तब तक ये साफ़ नहीं होती है। तो मैंने इसको लगभग 3 से 4 टाइम तो धुला ही था, जब तक इसका पानी एकदम साफ़ नहीं आ गया था धुलते-धुलते। तो बस इसमें टाइम ले लेता है, तो ये अच्छा था कि ग्रेट करने का टाइम जो बचा मैंने वहाँ इसमें टाइम दे दिया। तो जो बचा हुआ था वो छन्नी से देखिए छान के, तो पत्तियाँ भी नहीं गिरती हैं एक्स्ट्रा वगैरह, तो उसको 2-3 बार मैंने इसी तरह से यहाँ पे वॉश कर लिया था। तो अब बारी आती है आलू की। तो आलू नए वाले आलू थे, मैं इनके छिलके नहीं उतारती हूँ, मैं इनको अच्छे से रगड़ पोंछ के ऐसे ही वॉश कर लिया मैंने अच्छे से। मिट्टी उट्टी जो भी थोड़ी बहुत लगी होती है तो अच्छे से इसमें हट जाती है। और इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे ही जो है कट कर लिए, इसके 2-2 पीस कट कर लिए थे। और बस ये 4 आलू हो गए और इन 4 आलू के मैंने 2-2 पीस कट कर लिए। अब आती है मेथी और आलू की सब्ज़ी बनाने की। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और वही कढ़ाई है वॉश कर लिया था वापस। मैंने जीरा और हींग थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो गया था, और गरम जब अच्छे से हो जाए तेल तो उसमें आलू जो है डाल देना होता है, बढ़िया से डाल के बहुत अच्छे से इसको फ्राई करना पड़ता है। तो उधर मैंने आलू वगैरह जो है फ्राई करने के लिए रख दिया था, और इधर मैं अब दाल में तड़का लगाने जा रही थी। कोई ख़ास नहीं, बस जीरा और हींग से ही तड़का मारा था, क्योंकि ऑलरेडी 2 सब्जियां मैंने बनाई हुई थी तो ज़्यादा चटपटी दाल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ऑलरेडी उसमें टमाटर मैंने डाल रखा था, तो वो वैसे ही चटपटी बन जाएगी। बस जीरा और हींग का तड़का यहाँ लगा के दाल को अच्छे से एक बार और थोड़ा सा बॉयल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैं जो है
आलू जो है फ्राई हो चुके थे लगभग, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे एकदम बिल्कुल लाल-लाल थोड़े से हो गए थे, एकदम ब्राउन टाइप के। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी थी, क्योंकि बिना हरी मिर्च के फिर चटपटी सब्ज़ी नहीं लगती है। वापस मैंने जितना मेथी कटा हुआ था वापस से मैंने डाल दिया था। अच्छे से उसको भून लिया बढ़िया से, और उसको मैंने फिर सिर्फ़ उसमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया था। और हरी मिर्च और नमक से ही ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मेथी और आलू की सब्ज़ी में, और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने और इसी के पानी में ही ये पक जाएगा। तो आप देख सकते हो मेथी के ही जो पानी छोड़ा था ना मेथी ने, उसी पानी में ये अच्छी सी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये वाली मेथी की सब्ज़ी ना इस तरह से बनाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ना वेजिटेबल बास्केट मँगाया हुआ था, वो आ चुका था, तो उसके रैपर वगैरह यहाँ फैले हुए थे, मैंने फाड़ के ऐसे ही रख दिया था। तो यहाँ पे अब इनको जो है जोड़ दूँगी अच्छे से। तो ये पहले एक जो है मेरा ये जो है बास्केट ना इस तरह का बहुत पुराना हो चुका था और टूट गया नीचे से। तो वो ख़राब हो गया, लगभग सब्जियाँ वगैरह रखो ना तो वो लचक सा जाता है थोड़ा-सा। तो मैंने ये दूसरा वाला मँगा लिया था, और उसको हो भी गया था काफ़ी दिन। तो मैंने उसमें उसमें रखती हूँ सब्ज़ी, बट कोई हल्की-फुल्की रख लेती हूँ। अदरवाइज़ रखती हूँ ज़्यादा भार आता है ना तो वो फिर हिलने जैसा लगता है। तो मैंने इसीलिए एक नया बास्केट ऑर्डर कर दिया, तो आ चुका था। और यहाँ पे मैं इसके जो पाए वगैरह है ना वो सेट कर रही थी, ये कि तभी ना मेरा बेटा जो है दौड़ते हुए आता है, और उसको ये सब चीज़ें करने में ना बहुत मज़ा आती है। तो बस अब वो कह रहा था कि मैं जानबूझ के उसे बोल रही थी कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, अब आप कर दो, मेरे से बिल्कुल नहीं जुड़ रहा है ये। तो वो जो है फिर बोला कि ठीक है, मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो फिर उसके ही हाथ में वो चली जाती है। मेरे दिल के चैन, मेरे दिल के देख रहा बेटा माँ है ये, इसे कहते हैं M A। फिर क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई फिर से? नहीं तुम गड़बड़ करती कहो। मैं देर कर तेरे हो जाती बेटा बेटा। तो बस उस बास्केट की तो अब ऐसी की तैसी होने वाली है। अब उसमें जो है हस्बैंड भी लग चुके थे, और बेटा भी फिर मांग लिया वापस से कि मेरे को करना है। तो वो कर नहीं पा रहा था, तो हस्बैंड ने थोड़ा सा हेल्प कर दी, तो वापस से ले लिया कि अब मैं कर लूँगा, मुझे दे दो। तो वो उसी में जुटा हुआ है बस। तो ये दोनों जो है उसी में लगे हुए हैं बास्केट जोड़ने में। अब मैं फिर इधर खाना लगाने की तैयारी करने लगी थी। कुक्कू की टी शर्ट से मैच कर रहा है। कुक्कू की टी शर्ट से मैच कर रहा है। हम लोग हमारे पास ब्लू फर्स्ट प्रेफरेंस होता है ना। तो अब लग चुकी थी ये लंच की थाली, और देख सकते हैं कद्दू की सब्ज़ी, सॉरी मेथी और आलू की सब्ज़ी, और मैंने ये दाल जो टमाटर डाल के बनाया था, और राइस, क्योंकि दोपहर में राइस ही खाते हैं हम लोग। तो बस इतना ही हमारा ये लंच वाला था। तो अब मेथी और आलू की ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरह से बनाने में। तो जो है आप तो चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, खाना वगैरह हो चुका था, और अब मैं वॉश वगैरह कर रही थी। किचन नीट एंड क्लीन बना रहता है ना ऑल टाइम, तो अच्छा लगता है। फिर शाम को जब बनाओ कुछ चाय वगैरह, तो एक सुकून मिलता है कि हाँ जो है पूरा किचन साफ़ है। तो साफ़ कर ही देती हूँ वैसे भी, चाहे रात का हो चाहे दिन का हो। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं ब्लॉग का एंडिंग कर रही हूँ, और फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तो तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। टेक केयर, बाय। और आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।